2000 पाउंड बर्फ को, ये मुल्क मुतफिक नहीं है, इस कैलकुलेशन को नहीं मानते जो इंटरनेशनल कैलकुलेशन है, जहाँ के इंजीनियर अपने एक राय कायम रखते हैं, लेकिन एसी उसी हिसाब से लगा रहे हैं क्योंकि एसी सारे बाहर से आते हैं। वहाँ पे जो कैलकुलेशन चल रही है इसके साथ रिलेटेड है, जब फॉरेन में जाएंगे तो वो कैलकुलेशन भी आपको टकराएगी। हो सकता है ये कैलकुलेशन ना टकराए, दूसरी कैलकुलेशन टकराएगी। वो कहते हैं कि 3.5 किलोवाट इक्वल टू 1 टन। 3.5 किलोवाट बराबर है किसके? 1 टन के। अब इसे हम वाट में अगर कन्वर्ट करें तो 1 किलोवाट के अंदर 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट, 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट होते हैं। और 1 एचपी के अंदर, 1 हॉर्स पावर के अंदर, 1 एचपी के अंदर 740 वाट होते हैं। 1 एचपी के अंदर, क्योंकि ये तो बेसिक है, इसके बगैर तो चल ही नहीं सकते आप आगे। 1 एचपी के अंदर 740 वाट होते हैं। अगर इसको हम किलोवाट देखें, 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट है, ये 3.5 किलोवाट है, तो इसका मतलब है इसके वाट कितने हो गए? 3500 बराबर है 3.5 किलोवाट। ठीक है। अब जब दुकानदारों को बताते 3500 वाट, वो कहते वो 3500 वाट तो बहुत ज़्यादा है, ये 1 टन का कैसे हो सकता है? लेकिन दुनिया जो है वो इस चीज़ के स्टार्टिंग एम्पेयर भी काउंट करती है, बाकी एम्पेयर भी, लोड भी काउंट करती है, तो उनकी कैलकुलेशन गलत नहीं हो सकती। वो कहते हैं 3500 वाट जो है जिस यूनिट के होंगे वो 1 टन की वैल्यू में चले। अब हम मुख्तलिफ साइडों पर जाते हैं, वहाँ पर सारे हम कैलकुलेशन देखते हैं तो वो 3.5 की कैलकुलेशन, जो भी वैल्यू लिखी हुई है किलोवाट के अंदर, आप उसे 3.5 पर तकसीम करें या उसे आप वाट में कन्वर्ट करें, आपकी मर्जी है। ये मेरे पास एसी पड़ा हुआ है, विंडो दे रहा है 5.2 किलोवाट। ये वाट कितने हो जाएंगे? 51। तो ऐसी सूरत के अंदर क्या होगा? अब इसे आप क्या करेंगे? आप 3500 पे इसे तकसीम कर सकते हैं, इसे 3.5 पे तकसीम, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। मुझे पता है वो इसे 1.5 टन का है, तो ये वैल्यू भी 1.5 टन में जा रही है। इसे हम जो भी बाहर के इसे उठाएंगे इसी कैलकुलेशन में आएगा। ये इस वजह समझा रहे हैं, आपने बाहर जाना है, जहाँ भी काम करना है वहाँ परेशान नहीं होना कि ये क्या आ गया है। तो ये 3.5 की कैलकुलेशन। पाकिस्तान और इंडिया के अंदर क्या है, अजीब व गरीब माहौल है। यहाँ तो लेने कोई चीज़ जाओ तो अजीब व गरीब, समझ नहीं आती क्या कह रहे हैं, उन्हीं की बातों पे यकीन करना होता है। ये कहते हैं 1.25 HP बराबर है 1 टन। 1 HP के अंदर 740 वाट है, तकरीबन 1000 वाट। 1000 वाट बराबर है 1 टन। पाकिस्तान, इंडिया, आप जब इसे देखें, इसको सर्च करें तो इस तरह वो ज़्यादा जा रहा है, लेकिन इंटरनेशनल कैलकुलेशन को जब आप सर्च करेंगे तो वो आपको इस कैलकुलेशन पे लाएगा। इसके अलावा कोई दूसरी कैलकुलेशन जब लाएगा वो 12000 BTU की लाएगा, तीसरी कैलकुलेशन नहीं। पाकिस्तान और इंडिया को जब आप देखेंगे, पाकिस्तानी मार्केट में जब जाएंगे तो यहाँ अजीब व गरीब रुझान होता है, ये तो अपनी ही कैलकुलेशन पे चलेंगे। ये कहते हैं कि 1 टन के AC का जो कंप्रेसर है उसके जो वाट होते हैं 1000 वाट होते हैं, तकरीबन 1.25 HP यानी 746 है। इसका हाफ करें फिर इसका क्वार्टर करें तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी ये 1.25 टन। ये जो है 1 HP बन रहा है 1 किलोवाट। पाकिस्तान के अंदर ये कैलकुलेशन है। जब AC हम लेने जाएंगे, खरीदने जाएंगे, तो हमने BTU को मद्देनजर रखना है, किलोवाट को मद्देनजर रखना है। ये कैलकुलेशन हमारे पास नहीं है कि 1 HP जो है 1 किलोवाट जो है वो 1 टन के बराबर है। इसे इंटरनेशनल कैलकुलेशन नहीं मानती। कैलकुलेशन जो दुनिया मान रही है वो 3.5 की कैलकुलेशन है या 12000 BTU की कैलकुलेशन। ये तो AC खरीदने और बेचने पर डिपेंड है। अगर हम AC का कंप्रेसर जल जाए फिर इस कैलकुलेशन को हम छोड़ देते हैं, हम तीसरी कैलकुलेशन पे जाते हैं।
ये कैलकुलेशन जब लें तो फिर आप फंस जाते हैं। यानी आपका एक कम AC है जिसकी वैल्यू 1.5 टन है, उसका कंप्रेसर सड़ गया है, जल गया है। अब आपने दूसरा कंप्रेसर लेना है, जाके दुकानदार से ये नहीं कहेंगे मुझे 1.5 टन का कंप्रेसर दे। समझ आई कि नहीं? आप इसे जब लेक्चर दिया जा रहा है तो उस टाइम में लिखा था, ये बाद में लिखा जाता है, लेक्चर सारा आपका निकल जाता है। जब बाज़ार से आप एक कंप्रेसर सड़ गया किसी AC का, तो आपने जाके से ये नहीं कहना मुझे 1.5 टन का दे, क्योंकि हर कंप्रेसर की आपने एक वाट है, एक अपनी वैल्यू हर कंपनी की। फिर हम जाते हैं LRA में। LRA क्या चीज़ है? LRA है लाख रूटर अम्पेयर। LRA क्या है? सारा गेम कंप्रेसर लेने खरीदने सारा LRA पे जाता है। जब भी आपने कंप्रेसर, चिलर का कंप्रेसर लेना है, AC का कंप्रेसर लेना है, सिपरेट का है, पैकेज का है, सारी गेम LRA पे चली जाएगी। LRA से क्या बोला जाता है? लाख रूटर अम्पेयर। कि आपका रूटर लाख है लेकिन वो करंट ले रहा है, वो करंट की क्या पोजीशन होती है? एक तार कॉमन पे लगाते हैं, एक तार रनिंग पे लगाते हैं, स्टार्टिंग पे नहीं लगाते। तो आपके पास उसके LRA आ जाते हैं। ये इसके इतने LRA हैं, इसके क्या है? इतने LRA हैं। हम LRA को मद्देनज़र रखकर फिर हम कंप्रेसर लेते हैं। हमें इस कंपनी का कंप्रेसर दें जिसके इतने LRA, लाख रूटर अम्पेयर। दूसरी चीज़ चलती है इसके साथ FLA। FLA फुल लोडेड अम्पेयर। जब यूनिट के ऊपर गैस का प्रेशर पूरा आपने डाल दिया, वो रनिंग हालत में आया, तो उस टाइम हम लेंगे FLA। लेकिन बाज़ार में तो गैस का लोड नहीं डाल सकते, वो तो जब चलाएंगे दुकान पे उसे, फिर उसके बाद उसके FLA पता चलेंगे। बासूरत दिगर हम जब लेंगे तो LRA लेंगे। ये आपसे पूछा जाएगा इतने LRA क्या है? लाख रूटर अम्पेयर है। FLA क्या है? फुल लोडेड अम्पेयर है। जब AC के ऊपर गैस का पूरा लोड है, वो रनिंग हालत में है, वो FLA कौन कि मार्केट के अंदर जब आपने कंप्रेसर लेना है, फिर आपने LRA पे जाना है, आपने टनेज को ख़त्म कर देना है। टन में आपने भी लेना, मुझे 1 टन का दें, 1.5 टन का कंप्रेसर दें, 2 टन का दें, नहीं, ख़त्म, सारी वैल्यू ख़त्म। वहाँ पर आप चले जाएंगे LRA लाख रूटर अम्पेयर। इसको मद्देनज़र रखकर आपने कंप्रेसर लेना। खरीदो फरोख्त आप किलोवाट में कर सकते हैं। 3.5 किलोवाट इक्वल टू 1 टन। या दूसरी सूरत में आप BTU को मद्देनज़र रख सकते हैं। 12,000 BTU, 13,000 BTU, 12,500 BTU, 11,500 BTU, ये सारे 1 टन की वैल्यू में जाएंगे। अब देख लें, जो चीज़ नोट करने वाली है, कोई चीज़ पूछ लिया तो पूछें, फिर आगे चलें। को जो भी AC आपने लेना है उसे 12,000 की वैल्यू में तकसीम कर देंगे। आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी, ये AC कितना टन का है, कब आप खरीदना है या बेचना है। दूसरा, जब AC किसी जगह हम लगाने जाते हैं उस टाइम हम क्या करते हैं? इसके लिए एक तरीक़ेकार है, वो निकालते हैं हीट लोड कैलकुलेशन के उस कमरे के अंदर क्या क्या कौन बंदे बैठते हैं और क्या काम करते हैं।